दोस्तों, जिस तरह से कर्नाटक में बीजेपी का सफाया हो गया और एक तरफा बहुमत से कांग्रेस का सरकार बनते हुए हमने देखा, उसी प्रकार आगे भी चुनाव होनी है। राजस्थान चुनाव होनी है जिसमें कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में भी वहां पर दोनों तरफ से कांटा की टक्कर है। दोस्तों, हरियाणा में चुनाव से पहले बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन में दरार के गले तेज हो गई है। इस बीच बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने निर्दलीय विधायक के साथ बैठक की। इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि जिसने भी देश या प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन किया है उससे धोखा भी मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जेजेपी को खत्म होने के कगार पर पहुंचा दिया है। अगर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। अलग हुए तो इनके पीछे ईडी और सीबीआई को लगा दिया जाएगा। दुष्यंत चौटाला ना तो अब समर्थन वापस ले सकते हैं और ना ही बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं। किसका दर्द है किसका दर्द नहीं है, मैं मरीज हूँ ना मैं डॉक्टर हूँ, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। देखिए, सरकार में समर्थन दे रहे हैं तो सरकार में उनको मंत्री भी बनाया गया है, तो इसीलिए हमारे ऊपर एहसान किसी ने किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, किसका दर्द है किसका दर्द नहीं है, मैं मरीज हूँ ना मैं डॉक्टर हूँ, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को सशक्त करने के लिए मुझे प्रभारी बनाया गया है। मेरा काम, मेरे साथ जो बैठे हैं किसान पाल गुज्जर जी, इनको सशक्त करना है। मेरे इधर जो बैठे हैं महामंत्री है प्रदेश के, इनको सशक्त करना है। दूसरों को सशक्त करना, दूसरों को गिराने के लिए मुझे नहीं बैठाया गया है। मुझे भाजपा को सशक्तिकरण देना है और भाजपा के एमएलए और एमपीस के लिए काम करनी है, संगठन के लिए काम करनी है। और दोनों दलों के बीच कैसे बड़ी विवाद, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, पिछले दिनों विप्लव देव ने उचाना में पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता को चुनाव लड़ने की बात कही, जबकि हम आपको बता दें कि इस वक्त वहां जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला उस सीट से सांसद है। ऐसे में विप्लव देव के बयान के बाद चौटाला जिनमें पलटवार कर कहा था कि वो अगला विधानसभा चुनाव उजाना सीट से ही लड़ेंगे। डिप्टी सीएम ने कह दिया था कि 3 लोगों के पेट में दर्द हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वो उचाना से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इस मामले में पूछे गए सवाल के जवाब में विप्लव देव ने कहा था कि उन्हें हरियाणा में पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रभारी बनाया गया है, किसी को उठाने या गिराने के लिए नहीं। बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए जो करना होगा उसे करूंगा। हमारे पास बहुमत नहीं था, जनता के हित में सरकार बनाने के लिए उनका साथ दिया और मंत्री पद भी दिए हैं, इसलिए कोई एहसान नहीं किए हैं। अभी भी बहुत सारे निर्दलीय साथ बने हुए हैं, हम सरकार बना सकते हैं। पिछले दिनों ये भी कहा कि उचाना से तो दीदी ही चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी जो कभी इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं करती, वो 1 साल पहले से ये डिसीजन लिए फिर रहे कि उचाना से कौन चुनाव लड़ेगा। ये डिसीजन किसका है हमें तो ये समझ नहीं आई, लेकिन ये मान के चले कि दीदी लड़े या भैया लड़े, कोई भी लड़े, वहां से जननायक जनता पार्टी के जो मुखिया हैं दुष्यंत चौटाला जी, वो 50,000 के करीब वोटों से वहां से विजय रहे थे। हमारी तरफ से वही चुनाव लड़ेंगे, उनकी वो कर्म भूमि, और उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया। यानी कि इस फैसले से तो ये साफ समझ में आता है कि इस बात को लेकर जाहिर तौर पर क्लैशेस होंगे जरूर अगर गठबंधन में आप लोग आगे बढ़े। दोस्तों, 5 ऐसा मुख्य बिंदु है जिसकी वजह से आप भी कहेंगे कि वहाँ का जो गठबंधन है वो मुश्किल में पड़ सकती है और मुश्किल में दिखाई दे रही है। हो सकता है कि टूट भी जाए, लेकिन ऐसे में क्या इतना आसान हो पाएगा? दोस्तों, जो पहली वजह है सीएम मनोहर लाल खट्टर का ये सार्वजनिक बयान है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, जेजेपी की नहीं। जेजेपी तो बस एक सहयोगी पार्टी है। वहीं पलटवार करते हुए जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह का ये कहना है कि प्रदेश में हमारी सरकार नहीं, सिर्फ सहयोगी है। दुष्यंत चौटाला को मजबूत करना होगा। दोस्तों, दूसरी बात ये है कि बीजेपी के हरियाणा प्रभारी विप्लव देव का जींद में एक कार्यक्रम में जाकर ये कहना कि यहाँ की उजाना सीट से बीजेपी की प्रेमलता अगली विधायक होंगी। मौजूदा वक्त में यहाँ से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जेजेपी से विधायक हैं। दोस्तों, वहीं तीसरी वजह आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का जवाब देते हुए यह कह देना कि किसी के पेट में दर्द है, दर्द की दवाई तो मैं दे नहीं सकता, ना तो मेरे पेट में दर्द है और ना ही मैं डॉक्टर हूँ। विप्लव देव का ऐसा तेज तर्रार बयान, वो भी वहाँ का जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, जो कि जेजेपी के प्रमुख नेता हैं, और ऐसे में उन पर ऐसा वार करना, ऐसे में थोड़ी सवाल तो उठाती ही है।
41 से आपको जानकारी है। अभी भी बहुत सारे निर्दलीय बंधु हमारे साथ मिले हुए हैं, हमको समर्थन देते हैं समय समय पर। इसीलिए सरकार चलाना संगठन चलाने में अंतर होता है। सरकार चलाने के लिए संख्यागरिष्ठ आपको नंबर चाहिए, तो उस कारण से सरकार चलाने में हमारा दायित्व है, इसीलिए हम नंबर लिए हैं और इसके बदले में इनको पद भी दिए हुए हैं। तो इसीलिए हमारे ऊपर एहसान किसी ने किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ये तो अभी इस टेबल में आपके सामने तय नहीं कर सकता हूँ अभी तक। ऐसे में आपको हम अगली बार बताते हैं। ये चौथी बात है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं दोनों में काफ़ी दरारें हमें देखने को मिल रही है। इसी बीच विप्लव देव बीजेपी के नेता ने पलटवार करते हुए कहा कि जेजेपी ने हमें समर्थन सरकार चलाने के लिए दिया है और हम बदले में उन्हें मंत्री भी दिए हैं। ऐसे में हमारे साथ निर्दलीय विधायक भी हमारे संपर्क में हैं। दोस्तों ऐसे में फिर दुष्यंत चौटाला का बयान आना कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं भविष्यवाणी करने वाला ज्योतिषी नहीं हूँ। क्या हमें जेजेपी के अपने संगठन को 10 सीटों तक ही सीमित रखनी है या फिर आगे भी ले जानी है? बीजेपी सिर्फ 40 सीटों को लेकर चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल नहीं। दोनों पार्टियां 90 सीटों की तैयारी कर रही हैं और उम्मीद है कि इसी से हम अगला चुनाव लड़ें। दोस्तों इसी बीच बता दें आपको कि बीजेपी के कोई नेता पहलवानों के सपोर्ट में, महिला रेसलर के सपोर्ट में नहीं गए थे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला महिलाओं के सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हुए थे, जो कि अभी बीजेपी में हैं। ऐसे में कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे कि एक तरफ जो बीजेपी के नेता कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उधर से दूसरी ओर दुष्यंत चौटाला से काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।